श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें मध्यम दृष्टि जो हैं वो अपनी शंकाएं गुरु जी के पास रख रहे हैं भगवान। अब शंका है कि भगवान कृपा करके इस लय चिंतन का प्रकार, इनकी तरीका स्पष्ट करके समझाइए। ऊपर वाली शंका में गुरु जी ने जो है वो गोप्य तत्व के बारे में बड़े अच्छे से इंदव छंद और सवैया छंद से समझाया। तो फिर अब गुरु जी के मन में आया कि भाई ऐसा लगता है कि भी इसको जो है वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैं लय चिंतन जो है ओमकार की अहंग्रह उपासना बतानी चाहिए, जिससे भाई अंतःकरण शुद्ध होकर इसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर गुरु जी बोले। फिर अब उन्होंने लय चिंतन के बारे में बताया, तो अब मध्यम दृष्टि जो है वो गुरु जी से पूछ रहे हैं कि कृपा करके इस लय चिंतन का प्रकार, इनकी तरीका स्पष्ट करके समझाइए। तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, कार्य को कारण रूप समझकर जो चिंतन किया जाता है उसे लय चिंतन अथवा प्रतिलोम परिणाम भी कहते हैं। कार्य को कारण रूप समझकर जो चिंतन किया जाता है उसको लय चिंतन या अथवा प्रतिलोम परिणाम भी कहते हैं। यह एक प्रकार का ध्यान है जिससे अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण अथवा बुद्धि की मंदता, विषयों में आसक्ति, कुतर्क, विप्रय, दुराग्रह अर्थात मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार शरीर आदि अनात्म पदार्थों को आत्मा समझने का दुराग्रह, नष्ट हुए धन पुत्र आदि प्रिय वस्तुओं को बार बार याद करना, ब्रह्मलोक आदि लोकों की इच्छा अथवा जन्म जन्मांतर के हेतुभूत शेष प्रारब्ध इत्यादि प्रतिबंधकों, मतलब ज्ञान में रुकावटें डालने वालों के कारण वेदांत श्रवण से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। उसे लय चिंतन के अभ्यास से अंतःकरण शुद्ध होने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वह लय चिंतन का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए। अभ्यास करते समय कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, किंतु कारण स्वरूप ही होता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ कारण शब्द से उपादान कारण लिया गया है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, तो घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं अपितु मिट्टी स्वरूप ही है। इसी प्रकार ये सारा स्थूल ब्रह्मांड पंचीकृत पंचभूतों का, इनकी आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पंचीकृत भूतों का कार्य होने से पंचीकृत भूतों से भिन्न नहीं अपितु पंचीकृत भूत स्वरूप ही है सारा स्थूल ब्रह्मांड। और पंचीकृत भूत तथा अंतःकरण आदि सूक्ष्म सृष्टि अपंचीकृत भूतों का कार्य है। जैसे अंतःकरण अपंचीकृत भूतों के सत्वगुण अंश का कार्य है, प्राण रजोगुण अंश का कार्य है, और ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी उन्हीं अपंचीकृत भूतों के ही कार्य हैं। इसलिए पंचीकृत भूत तथा अंतःकरण आदि सूक्ष्म सृष्टि अपंचीकृत भूतों से भिन्न नहीं अपितु उनका स्वरूप ही है। उन पंचीकृत भूतों में भी पृथ्वी जल का कार्य है, जल तेज का कार्य है, तेज वायु का कार्य है, वायु आकाश का कार्य है, आकाश तमोगुण प्रधान प्रकृति का कार्य है, और वह प्रकृति माया से भिन्न नहीं, क्योंकि एक ही वस्तु के प्रधान प्रकृति, माया, अविद्या, अज्ञान, शक्ति, ये 6 नाम हैं एक ही माया के, एक ही वस्तु के। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये 6 नाम हैं, प्रधान प्रकृति, माया, अविद्या, अज्ञान और शक्ति, ये 6 नाम हैं। इसलिए
इसलिए वह प्रकृति माया स्वरूप ही है। इससे सिद्ध हुआ कि पांचों अपंचीकृत सूक्ष्म भूत माया के कार्य होने के कारण माया से भिन्न नहीं किंतु माया स्वरूप ही है, और वह माया ब्रह्म चेतन की शक्ति है। जैसे पुरुष की सामर्थ्य रूप शक्ति पुरुष से भिन्न नहीं होती, वैसे माया रूप शक्ति भी चेतन से भिन्न नहीं है, अथवा यह माया शुद्ध चेतन में कल्पित ही है, और कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प वास्तव में रस्सी से कोई भिन्न नहीं होता, किंतु रस्सी का स्वरूप ही होता है। उसी प्रकार शुद्ध चेतन ब्रह्म में कल्पित यह माया भी वास्तव में ब्रह्म से कोई भिन्न नहीं, किंतु ब्रह्म स्वरूप यह सारा अनात्म संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं किंतु ब्रह्म स्वरूप ही है। हे शिष्य, इस प्रकार सभी अनात्म पदार्थों का ब्रह्म में लय चिंतन करके फिर वह अद्वय ब्रह्म मैं हूँ, यह चिंतन करना चाहिए। तो अगली शंका है भगवान आपकी कृपा से मुझे लय चिंतन की विधि तो अच्छी तरह से समझ में आ गई, किंतु आपने पहले यह कहा था कि जिसे आत्मज्ञान की बातें समझ में ना आवे उसे यह लय चिंतन रूप ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ज्ञान और ध्यान में कुछ भेद है क्या? ज्ञान और ध्यान में कुछ भेद है क्या? तो इसकी व्याख्या जो है भगवान वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।